बैठेगा समाज। अपने ही पदाधिकारियों और अफसरों के इस्तीफे को झेल रही बीजेपी पार्टी में भारी संकट। ताबूत में यूजीसी का ये काला कानून अब आखिरी कील साबित होने जा रहा। यूजीसी के नाम पर मेरिट की हत्या, सवर्ण छात्रों के गले में फांसी का फंदा डालने वाली मोदी सरकार का असली और डरावना चेहरा हुआ बेनकाब। याचना नहीं अब रण होगा। सवर्णों के वोट को घर की खेती और खैरात समझने वाली बीजेपी को ऐसा झटका देने की तैयारी की जा चुकी है कि सारा गुमान गोते खाकर सिर छुपा लेगा। विश्व गुरु बनने का ढोंग करने वाली बीजेपी सरकार का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। यूजीसी के नाम पर नफरती बीज बोने वाली सरकार को यूपी ने करारा जवाब दिया है। सबका साथ सबका विकास का नारा देने वालों ने सवर्ण समाज के विनाश की पटकथा लिख दी है। ये जो यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन 2026 आया है, ये कोई साधारण नियम नहीं है। ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के गले की फांसी का फंदा है, जिसे खुद मोदी सरकार ने तैयार किया है। बीजेपी को लगता था कि सवर्ण तो उनका बंधुआ मजदूर है, वो कहां जाएगा, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस काले कानून की एक एक धारा सवर्ण विरोधी मानसिकता की गवाही दे रही है। यूजीसी के नए नियम कहते हैं कि कॉलेजों में इक्विटी सेल बनेगा। यह सेल असल में सवर्ण छात्रों को प्रताड़ित करने का सरकारी अड्डा होगा। ओबीसी को आरक्षण था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उन्हें एट्रोसिटी एक्ट जैसा हथियार थमा दिया गया है। अगर अब क्लास में किसी सवर्ण छात्र ने अपनी मेधा या मेरिट की बात कर दी तो उसे जेल भेजने की तैयारी होगी। यह कानून सीधे तौर पर मेरिट की हत्या है। बीजेपी सरकार ने शिक्षा के मंदिरों को जातिगत नफरत का अखाड़ा बना दिया है। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते थे। आज बीजेपी तुष्टीकरण के मामले में कांग्रेस की भी बाप बन गई है। सिर्फ कुछ ओबीसी वोटों के लालच में बीजेपी ने अपने मूल वोटर के पेट पर लात मार दिया है। क्या जनरल कैटेगरी का छात्र इस देश का नागरिक नहीं है? क्या उसे सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? इस बिल ने साबित कर दिया कि बीजेपी के लिए हिंदू एकता सिर्फ एक चुनावी जुमला है। जब वोट चाहिए तो हिंदू एक हो जाता है, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है तो सवर्णों को दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में तो जो हो रहा वो सिर्फ बीजेपी के लिए ट्रेलर है। बीजेपी के अपने ही घर में आग लग चुकी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के 11 पदाधिकारियों का इस्तीफा कोई छोटी घटना नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी अब अपनी ही सरकार से घिन करने लगा है। बख्शी का तालाब के मंडल महामंत्री आलोक तिवारी ने जो इस्तीफा दिया वो सवर्ण समाज की चीख है। आलोक तिवारी ने साफ कर दिया कि वो ऐसी पार्टी की गुलामी नहीं कर सकते जो उनके बच्चों का भविष्य रौंद रही हो। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए कि उसके राज में उसके अपने पदाधिकारी अपमानित महसूस कर रहे हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। एक पीसीएस अधिकारी अपनी नौकरी को लात मार रहा है क्योंकि उसे अपना धर्म और समाज प्यारा है। अलंकार अग्निहोत्री ने साफ कहा कि शंकराचार्य का अपमान और यूजीसी के काले नियम उनसे बर्दाश्त तो नहीं हुए। बीजेपी जो खुद को धर्म की ठेकेदार बताती है, आज उसी के राज में संत समाज और सवर्ण रो रहे हैं। शंकराचार्यों का अपमान करना और फिर राम राज्य की बात करना बीजेपी का सबसे बड़ा पाखंड बन चुका है। यह पार्टी दो मुही है जो राम का नाम लेती है लेकिन काम रावण जैसा कर रही है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को डराने के लिए नियम लाया गया ताकि वो कभी सवाल न पूछ सके, ताकि वो हमेशा दबे कुचले रहे। क्या यही है बीजेपी का न्यू इंडिया, जहां योग्यता को अपराध माना जाएगा और जाति को योग्यता से ऊपर रखा जाएगा? सोशल मीडिया पर आईटी सेल के लोग चाहे जितना बचाव कर ले, सच नहीं छिप सकता। सच ये है कि बीजेपी अब सवर्ण मुक्त भारत बनाना चाहती है। उसे लगता है कि सवर्णों के पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए उन पर जितना चाहे जुल्म कर लो। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी का ये घमंड चकनाचूर कर देगा। गांव-गांव में विरोध के सुर उठने लगे हैं। सवर्ण समाज अब नोटा दबाने या विपक्ष को वोट देने की तैयारी कर रहा है। यह बिल जातियों को बांटने वाला बिल है। क्लासरूम में अब छात्र पढ़ाई नहीं करेंगे बल्कि एक दूसरे की जाति देखकर बात करेंगे। प्रोफेसर भी डरेंगे कि कहीं किसी छात्र को डांट दिया तो इक्विटी सेल में शिकायत हो जाएगी। यह शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की सोची समझी साजिश है। बीजेपी ने सवर्णों के साथ गद्दारी की है। जिस विश्वास के साथ 2014 और 2019 में वोट दिया गया, उस विश्वास की हत्या हुई है। आज सवर्ण छात्र खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि आरक्षण की आग कम थी जो अब ये नया कानून थोप दिया गया। इस कानून का दुरुपयोग होगा, ये बात सरकार भी जानती है। जैसे दहेज और एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, वैसे ही अब इक्विटी सेल का भी दुरुपयोग होगा। हजारों बेगुनाह छात्रों का करियर बर्बाद होगा और इसकी जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी होगी। जो पार्टी राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर घूमती है, उसने राष्ट्र की नींव को ही कमजोर कर दिया है।
जातिवाद का जहर घोलकर कोई भी देश विश्व गुरु नहीं बन सकता है। बीजेपी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए समाज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। आलोक तिवारी और अलंकार अग्निहोत्री तो बस शुरुआत है, अभी तो पूरी बीजेपी खाली हो जाएगी अगर यही हाल रहा तो। सवर्ण समाज का गुस्सा अब सड़कों पर दिखेगा। ये लड़ाई अब सिर्फ नियमों की नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। अगर आज सवर्ण समाज चुप रहा तो कल उसके बच्चों को स्कूल में घुसने नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने मान लिया है कि सवर्ण कायर हैं, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि सवर्ण जब अपनी पर आता है तो सल्तनत हिला देता है। यूपी का चुनाव बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। इस काले कानून की कीमत बीजेपी को सत्ता गंवा कर चुकानी पड़ेगी। ढकोसला करने वाली पार्टी का पर्दाफाश हो चुका है। इसके लिए विकास का मतलब सिर्फ अपने चहेते वोट बैंक को खुश करना है, बाकी जनता भाड़ में जाए। इक्विटी रेगुलेशन 2026 सवर्णों के खिलाफ एक अघोषित युद्ध की तरह है और इस युद्ध का ऐलान खुद मोदी सरकार ने किया है। अब जवाब देने की बारी समाज की है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा जो पार्टी हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। यूजीसी का यह बिल वापस लेना ही होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि सवर्ण समाज अब जाग चुका है। दोस्तों, आपका क्या कहना है? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।